तो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। ठीक है, ये आप पहले जैसे 17 बनाए उसी तरीके से आप 18 भी बना सकते हैं। इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए और इसको दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है ना, तो यहां से क्या है, किसी एक को तो बराबर करना होगा। या तो 3 और 4 है, इसका लघुत्तम कितना 12 आता है ना, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। या तो अगर y वाला को पहले लुप्त करना है, विलुप्त करना है, काटना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से कर देते, इसमें 2 से कर देते, तो ही बात बराबर। ठीक है, कोई भी एक अप्रोच आप लगा सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके लिए लगाते हैं। ठीक है ना, तो पहला में हम 5 से गुना कर दें और दूसरा में कितना से गुना करें, दूसरा में हम 2 से गुना कर दें, है ना, तो ये भी 10y बन जाएगा, ये भी 10y। अब दोनों क्या है, दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब घटाना पड़ेगा। साइन सेम मतलब घटाना। ठीक है, तो 3 गुने 5 15x क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद क्या आएगा, 15x, फिर ये हो जाएगा 10y बराबर 12 पचे 60। ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ 4 दूनी 8x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा, और ये कितना 16 दूनी 32 हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, घटाएंगे तो घटाने पे साइन बदल जाता है। ये क्या है, 15 में 60 गया 7x हो गया, है ना, और यहाँ से क्या, ये तो कट गया। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास 16 और 60 और 32 कितना हो गया, ये 28 हो गया आपका। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 28/7 हो जाएगा। मतलब क्या आ गया, 28/7 मतलब x बराबर 4। अब क्या है, x का मान किसी में रख देंगे, x का मान पहला में रखने पर किसी में रख सकते हैं, पहले या दूसरा, आंसर आपका सेम ही आएगा, है ना। ठीक है, इसके बाद क्या है, 3 गुने x का मान कितना 4, फिर क्या -2y है बराबर 12। ठीक है, तो ये 12 - 2y बराबर 12। ठीक है, अब 12 12 कट गया, इसका मतलब -2y बराबर 0, तो y बराबर कितना 0 आ गया। ठीक है ना, तो x बराबर 4 आ गया और y बराबर 0 आ गया। आप चेक कर लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, यहाँ पर x का मान 4 रखना, 4 तो ये कितना हो गया 12 हो गया। अब 2 गुने 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, तो 12 बराबर 12, मतलब आंसर सही है ना। अगला सवाल ये भी क्या उसी, सॉरी ये 16 आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये 19 उसी तरीके से सवाल है, खाली यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि इस बार क्या आ गया, थोड़ा बटम आ गया, है ना। तो बटम आ गया तो इसको क्या करना, इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम नीचे कितना 6। ठीक है, 2 बार में लगा तो 2x प्लस यहाँ से कितना बार में, 3 बार में, तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं हम, 2x प्लस 3y बराबर 36 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, और पहला क्या था, x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब पहला में x वाले को हम बराबर करना चाहते हैं, कितना 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो पहला में 2 से गुना कर दें। ठीक है, अब दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो माइनस, तो दूसरा गुने क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं 1। ठीक है, करने पर तो फिर से वही काम, क्या हो जाएगा, 2 से 2x माइनस 2y बराबर कितना 6, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना 36। ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कितना 3 और 2 5, माइनस में -5y, और ये क्या हो जाएगा -30, तो कट गया, तो y बराबर कितना 30/5, मतलब कितना आ गया 6 आ गया। और y का मान क्या है, y का मान किसी में रख देंगे, y का मान फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, अगर फर्स्ट में रख रहे हैं y का मान, तो x माइनस वाई कितना 6 बराबर 3, तो x बराबर कितना 3, ये इधर आ गया प्लस में, तो क्या आ गया 9 आ गया, है ना। तो आपका यही क्या आ गया, x का आंसर और ये y का आंसर। ठीक है ना, तो अगर आपको बटा रहे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको केवल क्या कर देना है, उसका भिन्न का जोड़ निकाल लीजिए, ये भी उसी तरीके से हो जाएगा, है ना। किसी एक को कॉमन कर दे, मतलब इसमें क्या 11 से आप गुना कर दीजिए, और इसमें क्या गुना कर दीजिए आप कितना से, सॉरी इसमें 11 से गुना और इसमें 3 से, तो 33x हो जाएगा, काट दीजिए, y का मान निकल जाएगा, बन जाएगा उसी तरीके से। ये भी क्या, ये भी उसी तरीके से, है ना। केवल यहाँ पे चर क्या a और b हो गया, है ना। इसमें आप किससे
3 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, पूरा में होगा गुना, ये कट जाएगा, फिर इसका मान निकाल दीजिए, है ना। 22 भी बिल्कुल उसी तरीके से 22 भी क्या है, उसी तरीके से बन जाएगा। तो इसमें करना क्या पड़ेगा, इसमें 29 से गुना कर दीजिए इस पूरे में, ठीक है। इसमें क्या कर दीजिए 29 से गुना, और इसमें कितना 23 से गुना, तो ये बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए, आपका कहानी खत्म, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, थोड़ा सा गुना बड़ा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा एक और मेथड है इसके लिए, है ना। ये दोनों अगर बराबर रहे और ये दोनों बराबर रहे, है ना, तो इस केस में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पहला इक्वेशन है और ये क्या दूसरा इक्वेशन है ना, ठीक है। तो एक बार पहला प्लस दूसरा आप कर लीजिए। तो पहला प्लस दूसरा अगर करें तो क्या होगा, 23h माइनस 29 के बराबर 98, और क्या है 29h माइनस 23 के बराबर 110। अगर आप जोड़ रहे हैं तो साइन नहीं बदली होगा, ठीक है। ये क्या हो गया जोड़ रहे हैं तो 8 9 11 19 और 1 20, ठीक है, बराबर। यहाँ से अगर देखें तो k और k कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको अगर जोड़े तो 9 3 12, ठीक है, 2 2 4 और 1 5, ठीक है, माइनस ये भी उतना ही है, जोड़ेंगे तो खाली प्लस में आएगा, क्या हो जाएगा 52h। अब देखिए इससे क्या हुआ, 52 का हम कॉमन कर लिए तो क्या आया, h माइनस के बराबर क्या आ गया 208, क्या आ गया 208। तो h माइनस के बराबर क्या आ जाएगा 208 बटा 52, है ना। इसको काट देंगे तो काटने में कितना आएगा 5 4 4 से कट जाएगा, है ना। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया h माइनस के बराबर 4, ठीक है। इसको हम तीसरा समीकरण मान लेते हैं, है ना। एक बार जोड़ दिए, अब एक बार घटा देंगे, ये जोड़े थे अब घटा रहे, पहला माइनस दूसरा, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 23h माइनस 29 के बराबर 98 और 29h माइनस 23 के बराबर 110, घटा रहे केवल, ठीक है, ना किसी से गुना करना ना किसी से जोड़ करना, ठीक है, सॉरी गुना भाग नहीं करना, केवल जोड़ घटाव करना, है ना। तो माइनस करें तो साइन बदली हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए ये कितना आएगा हमारे पास 12 आएगा, किस में माइनस में। यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास ये क्या आएगा, माइनस में क्या आएगा, माइनस में प्लस वाला माइनस वाला, ठीक है। तो माइनस वाला यहाँ पर आ रहा कितना 6 के आ रहा, ये माइनस में कितना आ रहा 6h आ रहा, ठीक है। अब माइनस 6 को हम कॉमन करें तो क्या आ जाएगा h प्लस के, दोनों से माइनस कॉमन, माइनस 12। तो h प्लस के यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 12 बटा माइनस 6, कट के कितना आ गया 2। तो हमारे पास h प्लस के क्या आ गया, h प्लस के बराबर 2, इसको चौथा इक्वेशन मान लेते, चौथा समीकरण। अब क्या है, अब ये आसान तरीके वाला है, केवल जोड़ने घटाने वाला, तो अब क्या कर दीजिए तीसरा चौथा को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, जोड़ दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा h माइनस के बराबर 4 और h प्लस के बराबर 2, तो क्या हो जाएगा k कट गया तो 2h बराबर कितना हो गया 6, तो h बराबर कितना 6 बटा 2 कितना हो गया 3 हो गया। अब ये 3 किसी में रख देंगे, मतलब h प्लस के बराबर कितना 2 है, तो यहाँ से h का मान रख दिए 3 प्लस के बराबर 2, तो k का मान कितना 2 माइनस 3 बराबर -1, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से चेक कर लेते, 3 है और -1 4 हो रहा, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास h और k का मान निकला, ठीक है। तो आपको बात हो सकता है बराबर पड़े, लेकिन आप अपने सुविधा के अनुसार देख लीजिए। एक तरीका तो ये डायरेक्टली जो हम लोग जानते हैं लुप्तीकरण विधि में, इसमें क्या करेंगे इन दोनों को बराबर करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा 29 से इसमें गुना करना पड़ेगा और इसमें 23 से गुना करना पड़ेगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा और दोनों बराबर हो तो ये कट जाएगा। कटने के बाद क्या है केवल k बचे, k का मान निकल जाएगा, k का मान हम रख देंगे किसी समीकरण में तो h का मान निकल जाएगा, जैसे करते थे, है ना। दूसरा मेथड ये है, लेकिन ये मेथड उसी के लिए है जब यहाँ पे ये और ये दोनों बराबर है ना, 2 वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल में एक में x रहे तो एक y वाल रहे, सेम गुणज रहे, है ना, ठीक है। ये दोनों सेम रहे और ये दोनों सेम रहे, तो हम क्या करेंगे एक बार जोड़ देंगे,
जोड़ने पे कुछ आएगा, एक बार घटा देंगे उस पे कुछ आएगा, तो समीकरण दो अलग अलग बनेगा और उसको आसानी से हम फिर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका क्या है, ये तरीका तब काम देगा जब आपको गुना करने की जरूरत ना लगे, लग रहा है कि हमको गुना नहीं कर रहा है इतना लंबा चौड़ा, और ऐसे में लंबा चौड़ा गुना वाला ही देता है। तो आप चाहे तो इस मेथड का अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से ये सफल भी होगा। अगला सवाल है फिर से क्या है, ये बटा वाला है ना, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर से क्या करें, इसको सोल्व कर देंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे, ये है 35x/2 प्लस 12y, अब नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, लघुत्तम कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या आ जाएगा, ये एक बार में कट गया मतलब 35x, और ये 2 बार में तो 12 दूनी 24y बराबर 25, तो 35x प्लस 24y बराबर 25 दूनी 50। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं आप, है ना। क्या करना चाहिए, 7 है और 35 है तो 5 से इसमें गुना कर दें, तो पहला में 5 से गुना कर दें 35 हो जाएगा, यहाँ 35x है ना। ठीक है, और दोनों का साइन सेम है तो क्या करेंगे, माइनस सेकंड इंटू 1, या नहीं लिखे तो भी काम चलेगा, है ना। ठीक है, करने पर तो यहाँ से क्या हो गया, 7 × 5 = 35x, 4 × 5 = 20y बराबर 10 × 5 = 50, और यहाँ से क्या आएगा 35x प्लस 24y, ठीक है, बराबर 50। ठीक है, तो यहाँ से क्या माइनस माइनस माइनस, है ना, तो ये 35x तो खत्म हो गया, यहाँ से क्या आएगा -4y आ जाएगा, और यहाँ से क्या 0 आ जाएगा, तो y बराबर क्या, y बराबर 0 आ गया, है ना। तो y का मान किसी में रख देते हैं, y का मान फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखेंगे तो 7x प्लस 4 गुने कितना 0 बराबर 10, तो 7x बराबर ये 0 हो गया तो ये 10, x बराबर कितना 10/7, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब चाहे तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं, इसको क्या कर देना, खाली सोल्व कर देना। ठीक है, तो लघुत्तम कितना आएगा 4 × 5 = 20। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 5 बार में तो 5x, फिर यहाँ से कितना, इसको पहले आप इधर कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23 - 1 मतलब क्या आएगा 22 आ जाएगा, है ना। इसको आप उधर करके ही रखिए, तो 5x और ये कितना हो जाएगा, ये आपके लिए 5x, ये 4 बार में प्लस 4y बराबर ये कितना है 1 को इधर किया तो ये 22 आ गया, है ना। ठीक है, तो इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x प्लस 4y बराबर 22 × 20, ठीक है, मतलब 440, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे, है ना, अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, फिर से 4x प्लस 5y बाई 20 = 23, है ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर कितना 460, ये आ गया पहला इक्वेशन, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इसे क्या करना, सोल्व करना है ना। तो आप उस तरीके से जो मैंने मेथड बताया, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है ना, उस मेथड से भी बना सकते हैं। अब दोनों प्लस प्लस में आया है तो हमें सोल्व करना है ना। तो क्या करें, इन दोनों को बराबर मतलब क्या है, फिर से पहला गुने पहला में 4 से माइनस दूसरा में 5 से। ठीक है, पहला में 4 से करेंगे तो क्या होगा 20x प्लस 16y बराबर 440 × 5, कितना 440 × 5 है ना। इसको गुना नहीं करें, बाद में कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या आएगा, इसमें करना है 5 से, मतलब 20, इसमें 4 से नहीं करना था, 20x, फिर यहाँ से क्या आएगा प्लस 5 × 5 = 25, 460 × 5, ठीक है। अब क्या करना है, घटाना है, ये कैंसिल, ये कितना आ गया -9y, ठीक है।
और यहाँ से अब यहाँ पे बिना गुना किए हुए काम नहीं चलेगा। 20 इसको गुना नहीं करते तो ज़्यादा आसान पड़ता हमको, है ना। ठीक है, अब गुना करना पड़ जाएगा, या इसको थोड़ा सा और थोड़ा आपको आराम के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, 22 गुने 20 ही लिखने देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या है, 23 गुने 20। यहाँ पर काम देगा थोड़ा सा, आपको बता रहे हैं, ज़्यादा गुना करने की ज़रूरत नहीं है उतना। जहाँ पर जरूरत पड़े आप वहाँ पर गुना कीजिए। ठीक है, ये कितना था, 440 को 22 गुने 20 और गुने कितना करना है, 4 करना। और यहाँ क्या, 23 गुने 20 कितना से गुना करना है, 5 से। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए दोनों को घटा रहे तो दोनों में क्या 20 कॉमन है, तो 20 को पहले बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, 20 को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और क्या आ जाएगा, 22 गुने 4 मतलब 88 माइनस 23 गुने 5, 23 गुने 5 कितना होगा, 2288 और 23 5 15 और 2 5 10 मतलब 115। ठीक है, अब इसको करना थोड़ा सा आसान लग रहा है, उसको गुना करना पड़ा तो थोड़ा सा दिक्कत लगता है ना। ठीक है, तो माइनस 9y बराबर हो जाएगा 20 गुने ये क्या 12 और 15 27 मतलब माइनस 27। तो माइनस माइनस को काट सकते हैं, और 9 से कितना बार में, 3 बार में 9 3 27। तो y बराबर क्या आ गया, 20 गुने क्या गया, 20 गुने 3 60 हो गया, है ना। तो y बराबर 60 है तो किसी एक में रख देते हैं। y का मान फर्स्ट में रखने पर ठीक है, तो 5x प्लस 4 गुने 60 बराबर 22 गुने 20 मतलब क्या हो गया, 5x प्लस 6 चौको 24 और ये कितना था, 440 था ना। ठीक है, 5x बराबर 440 माइनस 240 तो क्या आ गया, 200 आ गया। x बराबर 200 बटा 5 मतलब कितना, 40। तो x का मान भी निकल गया, y का मान भी निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं है, आपको भिन्न का जोड़ घटाओ गुना भाग आता है, आप कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। ये भी क्या है, बिल्कुल उसी सवाल है, मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ, बाकी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, है ना। तो ये x माइनस वाई बराबर 0.9 है। आप इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो इसको आप हटा दीजिए, नीचे 10 आएगा तो 10 से गुना कर दीजिए। गुना करने पे क्या हो जाएगा, गुना करने पे आपका 10x माइनस 10y बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसको आप पहला मान लीजिए। ठीक है, और इसको करना है तो क्या है, 11 तिर्यक गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई मतलब क्या हो गया, 2x प्लस 2y हो गया बराबर क्या, 11। ठीक है, कर सकते हैं। अब क्या, अब तो आप सोल्व कर सकते हैं इन दोनों को, है ना। गुना क्या किससे करना, गुना 5 से कर दीजिए, इसमें गुना मत कीजिए। तो क्या ये 10y कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका अगर 5 से गुना किए तो 10x और 10x 20x आ जाएगा। और ये आपको गुना करके आपको जो सोल्व करना कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या कुछ उसी तरीके का सवाल, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है ट्विस्ट है थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे जो वेरिएबल है, चर है, वो दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है। पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। तो अपने दिमाग को फोकस करें बिल्कुल उसी तरीके से। ये तिर्यक गुना होगा तो पूरे में गुना हो जाएगा, इधर होगा गुना तो क्या हो जाएगा, पहले गुना कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा, 6u प्लस 3v बराबर क्या, 7u भी आ जाएगा, है ना। ये गुना कर दिए 3 से पूरा में, और यहाँ पे 3 से गुना करेंगे क्या आएगा, 3u प्लस 9v इक्वल टू 11u भी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब ये हमारे पास पहला इक्वेशन बन गया, ये दूसरा इक्वेशन। जैसे करते थे वैसे करना, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे अगर इसको बराबर करना है तो 2 सम गुना कर दे तो हो जाएगा, है ना। तो पहला में क्या कर रहे हैं, पहला में हम 1 से गुना कर रहे हैं और दोनों का साइन सेम, तो दूसरा में हम 2 से गुना कर रहे हैं। ठीक है,
तो करने पे देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास देखिए क्या आएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो ये तो वही है, 1 से करेंगे तो वही रह जाएगा, बराबर 7u भी, ठीक है ना। और यहाँ अगर करेंगे कितना 2 से, तो 6u प्लस 18v बराबर 11 दूनी 22u भी, ठीक है। अब माइनस कर रहे हैं तो साइन बदली हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट गया, ये हमारे पास क्या आ गया 18, मतलब -15 भी आ गया, है ना। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से -15u भी आ गया, है ना। चलिए अब क्या है, ये भी और भी गुना में ही है तो ये कर सकता कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ सब भी और भी को काट सकते हैं क्योंकि ऊपर ऊपर कटता है बराबर में, है ना। क्या 15 को भी काट सकते हैं, कट जाएगा। क्या माइनस माइनस को भी काट सकते हैं, कट जाएगा। तो बचा क्या, u बच गया। और यहाँ कटता तो कितने बार में, 0 बार में नहीं, 1 टाइम। कितना टाइम, 1 टाइम। इसका मतलब u यहाँ बचा और यहाँ कितना बचा 1, तो u बराबर कितना आ गया 1 आ गया। देखिए हम विलुप्त किसको किए, u को, लेकिन आया उसी का वैल्यू। तो यहाँ पे ये दोनों था ना, इसलिए आ गया, ठीक है। इसलिए आपको इसके लिए डालने की जरूरत नहीं, जैसे आप काम करते थे वैसे काम कीजिए, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो u बराबर 1 का मान किस में रखने पर, इसे एक में रख देते हैं, एक में रखने पर। तो इसमें क्या है, 6 गुने 1 u का मान निकल गया, 3v बराबर 7 गुने u का मान निकल गया v, ठीक है। तो ये 6 प्लस 3v बराबर 7v, ठीक है। तो ये उधर जाएगा, तो 6 बराबर 7v माइनस 3v, तो 6 बराबर कितना 4v, तो v बराबर कितना 6/4, मतलब 3/2, मतलब v बराबर कितना आ गया 3/2 आ गया। v बराबर आ गया, u बराबर आ गया। दोनों हमें निकालना था क्योंकि यहाँ पे चर क्या था, u भी, और u भी का मान हमें हल करके निकालना था। ये झारखंड में पूछा जा चुका है ना। तो ये सवाल क्या है, ये सवाल में कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थे, जैसे करे थे वैसे करना। अगर भिन्न का जोड़ में है नीचे वाला तो उसको पहले जोड़ घटाव कर लिया जाए, है ना, ठीक है। इस तरीके से बन गया। इसी में आप एक तरीका और अपना सकते थे, क्या करते हैं, यहाँ आप क्या है, सब में u भी से भागा दे देते, ठीक है। पूरे में सब में क्या करते u भी से भागा दे, तो क्या हो जाता 2u बटा u भी, ठीक है, प्लस v बटा u भी बराबर 7/3 u भी बटा u भी। तो ये तो कट जाता, ये भी कट जाता, ये u कट जाता, तो क्या आता 2/v प्लस 1/u बराबर 7/3, ये आता, ठीक है। और यहाँ से इसको कर दे तो क्या आता, ये 1/v आ जाता, वैसे ही u भी से भागा देंगे, ये कितना 3/u आ जाता, और ये क्या 11/3 आ जाता, है ना। अब क्या करना है, इसी को सोल्व करना, भिन्न के जोड़ करना, कर दीजिए। अब ऐसे भी चाहे तो ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करें, 3 से गुना कर देंगे ऊपर ताकि ये हट जाए, है ना। तो इससे अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 से गुना कर तो ये हो जाएगा 6/v, ये क्या आ जाएगा 3/u बराबर 7, है ना, क्योंकि सब में 3 से गुना किया तो 3 कट जाएगा। यहाँ भी ऊपर इसी तरीके से 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 3/v प्लस 9/u बराबर 11, बिल्कुल इसी तरीके से, है ना। बिल्कुल क्या इसी तरीके से आया है, कोई ज़्यादा कुछ तो है नहीं, है ना। अब वैसे ही क्या करेंगे, जैसे हम सोल्व करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें केवल 2 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें क्या है, सॉरी इसमें नहीं, हाँ इसी में 2 से गुना करेंगे, इसमें गुना नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2/v बन जाएगा, ये 2/v है, ये कट जाएगा, और बाकी को सोल्व कर लीजिए, आपका u और v का मान निकल जाएगा, ठीक है। एक ये भी मेथड है, आपको जो अच्छा लगे वो मेथड अप्लाई आप कर सकते हैं। अगला सवाल है 2/x, आप वही मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना, ठीक है। जो अभी बता रहे थे वही मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2/x है और 5/x है, 3/y है, 4/y है ना।
तो यहाँ से हमें ऊपर देखना है, ये x तो है ही। ऊपर में अगर हम इसमें कितना से गुना कर दें, तो पहला लेते हैं, इसको दूसरा लेते हैं। पहला में हम किससे गुना कर रहे हैं, 5 से, और दोनों का साइन सेम तो माइनस, और दूसरा हम गुना कर रहे हैं कितना से, 2 से, है ना। करने पर अब यहाँ से आप देखिए, तो 2 से गुना करें तो ऊपर गुना होता है, क्या हो जाएगा, 5 से गुना किए ना, तो 10/x प्लस 30/y बराबर 13×5 = 65। ये 2 से, तो 10/x माइनस 8/y बराबर -2 × 4 माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल। अब क्या, 30/y और 8 नीचे क्या है, नीचे सेम है। अगर हर सेम रहता तो ऊपर वाले को जस का तस जोड़ देते या घटा देते। 30/8 कितना, 38/y हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है, हर क्या सेम है ना। और यहाँ पे 65 और प्लस 4 कितना, 69। क्या होगा, 65 और 4, 4 ही है ना, 2 दूनी 4, 13×5 = 65। ठीक है, तो यहाँ से क्या जुड़ गया, 69। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 38/69 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ मेरे ख्याल से, ये 3 जो है गुना करेंगे 5 से तो 15 आएगा ना, कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 15 और 8, क्योंकि प्लस में 15 8 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 8 23। ठीक है, तो ये जो है y इधर 69 इधर, तो ये जो है 23 होगा। ठीक है, तो ये कटेगा तो कितना बार में, 3 बार में, मतलब 1/3, तो y बराबर कितना आ गया, 1/3। अब y का मान किसी में रख देंगे। ठीक है, y का मान 1 में रखने पर, तो 2/x प्लस 3/y, y का मान 1/3 बराबर 13, 2/x ये ऊपर चल जाएगा तो 9 बराबर 13, 2/x बराबर ये इधर जाएगा 13 माइनस 9 मतलब 4। ठीक है, तो x को इधर कर दे, 4 को इधर कर दें, 2/4 मतलब क्या, 1/2। तो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल में आप देख के लगे कि डर जाएंगे, है ना, तो डरना नहीं है। ठीक है, ये 1/x है ना, ये क्या है, 1/x है, ये 1/y है, वैसे मान के चले। ठीक है, अब नीचे क्या, ऊपर खाली देखना हमको, ऊपर को इक्वलाइज कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, काट दीजिए, हो गया। ये पिछले मेथड में मैंने ये मेथड यही वाला बताया था। ठीक है, ये जो मेथड मैं बता रहा था यही वाला बता रहा था। ठीक है, इसी तरीके का ये मेथड था। ठीक है ना, क्या उसी तरीके से ये भी सोल्व हो सकता है। 1/5x प्लस y/9 बराबर कितना है, 5, है ना। अब इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो इसमें सेम चीज है। अभी नीचे का थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अब ध्यान किसको दीजिए, इसको ध्यान दीजिए। क्या उसी तरीके का है या उल्टा है। यहां से देखिए, यहां से y क्या है, y ऊपर है और यहाँ x नीचे है। ठीक है, थोड़ा सा अलग लग रहा, थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। अब इसको काटना हमें, तो काटना तो आखिर किससे गुना कर दे कि ये पूरा को पूरा हल हो जाए, है ना। तो यहाँ से नीचे 5x से 3x से, अगर इसको हमें पूरा बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5x और 3x जो है अलग अलग है। अगर नीचे हम कितना से गुना कर दें, कितना से, 3 से गुना कर दें, और यहाँ नीचे क्या है, 5 से गुना कर दें, तो ये 1/15x और ये भी क्या बन जाएगा, 1/15x, तो बराबर हो जाएगा। हमें क्या करना, एक किसी तरीके से बराबर करना है ना, तो हो जाएगा। तो ये नीचे 3 से गुना करें, इसका मतलब 1/3 से हमें गुना करना पड़ेगा ना। किससे गुना करना पड़ेगा, 1/3 से, और यहाँ क्या 1/5 से। तो अगर इसको पहला मानते, इसको दूसरा मानते हैं, तो पहला में हम गुना कर देते किससे, 1/3 से, और दोनों का साइन सेम तो माइनस, दूसरा गुना कर देते हैं 1/5 से, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/15x आ गया, प्लस 1/3 नीचे गुना हुआ ना, तो y/27 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 3 गुना हो रहा है 1/3 से, तो नीचे गुना होगा, है ना। और ये 5 गुना 1/3 क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। और यहाँ 1/15x और माइनस में है ना,
तो नीचे 5 गुना तो y बटा कितना हो जाएगा, y बटा 10 हो जाएगा, है ना। और यहाँ 14 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल। अब काम हमारा क्या है इसका, y बटा 27 माइनस y बटा 10 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटा 3, ये प्लस में हो गया सॉरी, ठीक है। 5 बटा 3 माइनस 14 बटा 5। अब इसको क्या करना, सोल्व करना है। नीचे लघुत्तम कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। और यहाँ से देखा जाए तो 10y प्लस 27y, ठीक है, कितना हो जाएगा 37y बराबर, यहाँ से देखा जाए 15 क्या हो गया, 5 पचे 25, क्या हो जाएगा 5 पचे 25 और माइनस 14 तिया 42, ठीक है ना। क्या आ गया 37y बटा 270 बराबर क्या आ गया 25 और 25 17 हो जाएगा, ये माइनस में बटा 15 हो जाएगा। ये मैंने लाल पेन चला दिया इसलिए पता लग रहा है ये प्लस है, ठीक है, और हम माइनस लेके चल रहे हैं तो ये प्लस होगा, तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 10y माइनस 27y, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 17y आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस 17 है। अब क्या होगा, ये माइनस 17 कट गया, ठीक है, माइनस के साथ कटा है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 270, ये इधर आ जाएगा बटा 15, ठीक है। और देखते हैं और कुछ, ये 37 15 हो गया, हाँ ठीक है। अब 15 से अगर इसको काटे तो कितना बार में कटेगा, 15 150 और 315 दिन 30, ये 18 बार में कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। तो y का मान किसी में रख देंगे, y का मान 1 में रखने पर, तो y का मान 1 में रखेंगे तो 1 बटा 5x प्लस कितना 18 बटा 9 बराबर 5, ये कट गया 2, 1 बटा 5x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ गया, 5 माइनस 2 कितना 3। तो क्या हो गया, यहाँ से x को हम केवल 1 बटा 5x बराबर क्या है 3 है, तो ये x केवल उधर जाएगा 1 बटा 5 गुने 3 और x क्या उधर चला गया, तो x बराबर क्या गया 1 बटा 15। देखिए आपको सोल्व करना है तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। आपको लग रहा हो कि इतना लंबा करेंगे, इतना जोड़ घटाव करेंगे, तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। आपको किसी तरीके से देखना है कि किस तरीके से एक हमारा विलुप्त होगा, एक कैसे कट जाएगा, तो बाकी एक वेरिएबल बचेगा तो हम उसको बना सकते हैं। यहाँ मैंने देखा कि इसको हम काट सकते हैं, अब चाहते तो इसको भी कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें गुना करना पड़ेगा, इसमें y बटा 9 में 1 बटा 2 से गुना कर दें तो y बटा 18 बन जाएगा, और इसमें 1 बटा 9 से गुना कर दें तो ये भी y बटा 18 बन जाएगा, है ना। तो फिर घटा देते तो ये कट जाता, तो भी हमारा काम हो जाता। किसी तरीके से आपको एक को विलुप्त कर देना है। अब यहाँ देखिए x प्लस ए बराबर a प्लस बी है और ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब केवल वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है कोई अचर मान नहीं है, तो आपको देखने में डर लग रहा हो, ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। आप किसी तरीके से को हटाइए। अब सीधा आपको दिख रहा ये क्या कट जाएगा, अगर इसमें b से गुना कर दे तो बी वाई बन जाएगा, है ना। तो कर देते हैं, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला में कितना से b से गुना कर दे, ठीक है, और दोनों का साइन क्या है प्लस माइनस अलग अलग, तो हमें जोड़ना पड़ेगा 2 गुने 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा b से गुना करें तो bx प्लस बी वाई बराबर b गुने a प्लस बी, ठीक है, और नीचे ax माइनस बी वाई, क्योंकि एक से गुना करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब जोड़ रहे हैं ना तो साइन बदली नहीं होगा, तो ये कैंसिल। यहाँ से क्या बच गया bx प्लस ax बराबर हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और ये गुना हो तो क्या, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कट गया, तो यहाँ से x कॉमन करें तो a प्लस बी होगा, या b प्लस ए या a प्लस बी, एक ही बात है। और यहाँ से ए स्क्वायर और ए बी है तो a कॉमन कर सकते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ से a आएगा और a प्लस में है, यहाँ से b आएगा, तो क्या a प्लस बी कट गया, तो x बराबर क्या आ गया, a। ठीक है, देखने में बहुत हार्ड लग रहा था, देखिए कितना आसान हो गया, है ना। तब x का मान, x का मान पहला में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x यहाँ पे a रख दें, y बराबर a प्लस बी। अब क्या, a कट जाएगा क्योंकि सेम साइन है और दोनों तरफ है ना। y बराबर क्या आ गया, b, हमारा आंसर आ गया, y बराबर b और x बराबर a, आंसर आ गया। ठीक है, अब ये भी क्या उसी तरीके से कुछ लग रहा है ना, ये भी क्या उसी तरीके से लग रहा, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, है ना। अब ax है और bx है और by है और ay, तो हमको क्या गुना करना पड़ेगा कि सेम हो जाए, है ना। अगर इसमें देखा जाए तो a है और b है, अगर गुना करें तो किससे करें, अगर इसमें a से गुना कर दें तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसमें b से गुना कर दें तो b स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं कि इसमें हमको b चाहिए, इसमें a चाहिए, तो इसमें हम b से गुना कर देते हैं, इसमें a से, तो ये abx और abx बन जाएगा। तो पहला में हम गुना करते हैं b से, और दोनों का साइन सेम तो माइनस होगा, 2 गुने a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b से गुना करें तो ये abx बन गया, प्लस b स्क्वायर y बन गया, बराबर bc बन गया। ठीक है, और नीचे a से गुना करना है तो क्या होगा, abx हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर y हो जाएगा, बराबर a गुने 1 प्लस c हो जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया, बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर बी सी, ये माइनस करना है ना, बी सी माइनस, ये गुना कर दे, अब गुना करें तो क्या आएगा, ये अभी रहने देते हैं, तो यहाँ से y कॉमन कर ले तो क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से देखते हैं बी सी, अब पूरे में ये माइनस होगा तो माइनस ए और माइनस ए सी। ठीक है, क्या यही होगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या आगे इसको सोल्व कर सकते हैं, कुछ कटने वाला नहीं कटने वाला, तो y बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, माइनस ए सी माइनस ए बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ तो कटेगा नहीं क्योंकि सी आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, y का आंसर हो गया। ठीक है, अब y का मान फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, ax प्लस b गुने क्या हो जाएगा, रख दे y का मान कितना है, बी सी माइनस ए सी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर सी है ना। तो यहाँ से ax अब b से गुना कर दें। ठीक है, तो आगे सोल्व करें तो इसको हम, ये पूरा का पूरा क्या है, प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर c माइनस b इंटू बी सी माइनस ए सी माइनस ए बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको सोल्व करेंगे, तो x बराबर लघुत्तम क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये नीचे बटा 1 होता है, तो ये डायरेक्टली क्या इससे गुना हो जाएगा, है ना, क्योंकि इतना बार में कटेगा ही, तो बी स्क्वायर गुना होगा तो सी, अब माइनस ए स्क्वायर सी। ठीक है, और यहाँ से
अब ये क्या, ये तो पूरा पूरा कट गया, तो एक बार में तो गुना कर देते, ये बीच में माइनस है, ये भी ध्यान देना, तो माइनस इसके साथ गुना होके माइनस बी स्क्वायर सी, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ए बी सी, माइनस और माइनस मिलके क्या प्लस, तो प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ से बी स्क्वायर सी तो कट रहा, शायद कट रहा है, ठीक है ना। अब क्या करें, ए से भागा दे, है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स बराबर आ गया है, अब सबसे ए कॉमन हो जाएगा, हो तो रहा है, हाँ सबसे ए कॉमन हो रहा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इससे ए कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए सी, इससे ए कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस बी सी, और इससे अगर कॉमन कर लें ए तो क्या आ जाएगा बी, ठीक है, बटा क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये गुना में ए इधर है, ये भी ऊपर है, तो ये ए कट जाएगा, तो बचा क्या, एक्स बराबर थोड़ा सा इस लिख देते हैं बी सी माइनस ए सी प्लस बी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आपको ये एक्स का आंसर आ गया, वाई का आंसर आ गया, यही आपका हल है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखते हो घबराए नहीं, उसको आराम से सोल्व कीजिए, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन हो सकता है वो सोल्व हो जाए, है ना, ठीक है। बस मेथड आप पता रखिए कि मेथड हमको क्या रखना है, बाकी क्या है, बाकी तो कॉमन करके अपने आप करते, जैसे मैंने ये देखा वाई का मान इतना बड़ा निकल गया, तो फिर एक्स का मान निकालने के लिए रखती है, अब ये भी क्या है एक्स का मान भी इतना बड़ा आ गया, तो आंसर आपका गलत नहीं। बहुत बच्चों को होता है कि आंसर ऐसे आ रहा, शायद गलत है, नहीं जरूर नहीं, अगर आपको गलत लग रहा तो इन दोनों को आप वैल्यू को पुट करके देख लीजिए, अगर आपका इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है इसका मतलब कि आपका सही है। अगला सवाल फिर कुछ उसी तरीके का बिहार 2009 में पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, गुना कर देते हैं बराबर करने के लिए, या तो इसमें या तो इसमें, इसको पहला मानते हैं इसको दूसरा मानते हैं, हम बराबर करना चाहते हैं, क्या करेंगे ए और बी से गुना, इसमें कर देते हैं ए से और इसमें कर देते हैं बी से, तो क्या हो जाएगा ए से गुना करें, लिख देते हैं पहले फर्स्ट इंटू ए, ये प्लस ये माइनस तो प्लस करना पड़ेगा, अपोजिट साइन है, ठीक है, सेकंड इंटू बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी वाई हो जाएगा, और ए से गुना करेंगे तो ये ए स्क्वायर, ए से गुना करेंगे तो माइनस ए बी, ठीक है ना, और यहाँ बी से गुना करेंगे नीचे वाले में तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा ए बी वाई, सॉरी माइनस में, ठीक है, ए बी वाई बराबर क्या हो जाएगा, बी से गुना करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस करना तो साइन तो बदली होगा नहीं, ये दोनों कट गया, तो ये क्या आ गया ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स बराबर ये क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जोड़ दिए, ये कट गया, यहाँ से एक्स कॉमन कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, और यहाँ से देखिए तो क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 1 आ गया, x का मान इसमें रखें पहला में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a गुने x का मान कितना 1 प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी, ठीक है, तो क्या आ गया बी वाई बराबर a आ गया, a को इधर करते हैं तो a माइनस बी, ये इधर आके माइनस में a कैंसिल, ठीक है, तो बी वाई बराबर क्या आ गया माइनस बी आ गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी बटा बी, मतलब क्या -1 आ जाएगा, तो y का आंसर आ गया, x का आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल ये बिल्कुल उसी तरीके का है ना, पिछले क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पे x प्लस बी वाई था, यहाँ भी x प्लस बी वाई है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बी एक्स माइनस ए वाई था, यहाँ पे क्या बी एक्स में केवल 6 से गुना हो गया, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा, है ना, अरे 6 से गुना कर देंगे पूरे में, क्या करेंगे 6 से हमने पूरा में गुना कर दिया, फिर क्या करें फिर से वही काम, क्या गुना करना है, इसमें ए से गुना करेंगे, इसमें बी से गुना करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, फिर आप सोल्व कर दीजिए, आ जाएगा, सोल्व कर लीजिए आपका आ जाएगा ये, ठीक है, दोनों क्वेश्चन पिछला इसी के जैसा था। अब चलते हैं 31 में, अब रूट आ गया, अब क्या करें, तो आपको पहले मैंने वास्तविक संख्या बता दिया, आप याद रखिएगा, ठीक है, √2 × √3 अगर करते तो क्या आता है √6 आता है,
है ना। कहने का मतलब रूट एक्स गुने रूट वाई किया जाए तो क्या आएगा, रूट एक्स वाई होगा। या रूट एक्स वाई उल्टा अगर करें, एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स गुने रूट वाई। ठीक है, समझ में आया। अगर हमारे पास रूट एक्स है और रूट वाई से भाग दे तो इसको लिख सकते हैं रूट एक्स बटा वाई। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा हो रूट एक्स गुने रूट एक्स, मतलब दोनों क्या सेम है, रूट टू गुने रूट टू, रूट थ्री गुने रूट थ्री, तो ये क्या आ जाता है, रूट हट जाता है और एक्स बन जाता है ना। ये सब बात को आपको ध्यान रखना है, तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना। चलिए अब इसमें आते हैं, इसको पहला इक्वेशन मानते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन मानते हैं। देखिए आप रूट को भूल जाइए, आप 2 और 5 को देखिए, 2 और 5 है कि नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें गुना करना, अगर ये रूट नहीं होता तो क्या करते हैं, 5 से गुना करते हैं, इसमें 2 से गुना करते हैं। अब रूट आ गया है तो क्या करेंगे, रूट 2 से गुना करेंगे और रूट इसमें रूट 5 से, इसमें रूट 2 से। ठीक है, पहला में गुना करते हैं किससे, रूट 5 से, और दोनों का साइन क्या है, सेम है, इसलिए माइनस 2 गुने कितना, रूट 2। ठीक है ना। अब मैंने बताया कि रूट 2 इंटू रूट 5 करेंगे तो क्या आएगा, इसी के जैसा क्या आएगा, रूट 10 आ जाएगा, है ना। ठीक है, अगर हमारे पास रूट 3 गुने रूट 2 अगर करना तो क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। तो यही सब क्या, यही सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, तो रूट 5 से गुना करेंगे पहला में तो क्या हो जाएगा, रूट 2 गुने रूट 5 रूट 10, एक्स बाहर है, प्लस रूट 3 गुने कितना से गुना करना, रूट 5 से ना, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 5 15। आपको कुछ नहीं है, सब रूट समझ लिए, भूल जाए कि रूट है ही नहीं। ठीक है, ऐसे गुना कीजिए और रूट फिर लगाते जाइए, और जीरो से गुना करें तो जीरो ही रहेगा, है ना। फिर यहाँ पे किससे, रूट 2 से, तो रूट 10x। ठीक है, माइनस 2 गुने 2 कितना, रूट 4। ठीक है, ये बाहर निकल सकता है लेकिन अभी नहीं निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा देर बाद निकालेंगे। y बराबर 0 से गुना करेंगे, 0 घटाना है तो ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, अब इसको करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0 वाले में ये कैंसिल। यहाँ से क्या आया, रूट 15 y प्लस रूट 4y बराबर 0। तो y कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, रूट 15 प्लस रूट 4। ठीक है, बराबर 0। तो अब ये बताइए कि कोई भी नंबर यहाँ पर रहे, इधर 0 बटा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही बनेगा ना। 0 बटा रूट 15 प्लस रूट 4 क्या होगा, 0 होगा। तो y का मान 0। अब y का मान क्या है, y का मान किसी में रख देते हैं, पहला में रखने पर। ठीक है, रूट 2 x प्लस रूट 3 गुने कितना, 0 बराबर 0। ठीक है, तो रूट 2x प्लस 0 बराबर 0, रूट 2x बराबर 0। तो x बराबर 0 बटा रूट 2 क्या हो गया, 0 हो गया। x बराबर 0, y बराबर 0, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला x बटा a प्लस वाई बटा बी। देखिए ये सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से ax है लेकिन यहाँ नीचे है, अब इसको कैसे किया जाए, या तो इसके रूप में इसको बदलिए या तो इसके रूप में इसको। ठीक है, तो हम अगर चाहे तो इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। तो नीचे क्या आएगा, लघुत्तम ए बी, ए से कट गया b गुना होगा तो क्या होगा, bx आएगा। ठीक है, b कट गया तो a से गुना होगा तो प्लस ay आएगा बराबर 2। तो इसको अगर आगे सोल्व करें तो लिख सकते हैं bx प्लस ay बराबर 2 से गुना करेंगे ए बी में तो क्या होगा, 2ab हो जाएगा। इसको पहला समीकरण मान लिया। अब क्या इसी के जैसा आ गया, दूसरा समीकरण क्या है, ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण आ गया, है ना। अब क्या, अब तो खाली गुना करना, अब तो आप कर सकते हैं। ठीक है, पहला में क्या करना, पहला में ए से गुना कर देते हैं। ठीक है, दोनों का साइन सेम है तो माइनस, दूसरा में बी से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला में ए से तो ए बी एक्स, ठीक, प्लस ए स्क्वायर वाई, फिर बराबर 2 ए स्क्वायर बी, क्योंकि ए से गुना करें तो ए का पावर 2 हो जाएगा, है ना।
फिर यहाँ क्या बी से गुना करना, तो ए बी एक्स, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब क्या करना, माइनस ये प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर वाई प्लस में हो गया ने प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर क्या आ गया 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ये प्लस में हो गया प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो y कॉमन करें तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये घटा दे, दोनों क्या है एक जाति का है, तो क्या हो जाएगा दो बार ही एक बार है, तो क्या हो जाएगा एक बार बचेगा ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से y ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन करेंगे, क्या कॉमन हो रहा है b, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर बच गया, यहाँ से बी स्क्वायर बच गया, क्या ये दोनों बराबर के दूसरी तरफ पहली तरफ, ठीक है, कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया b आ गया, ठीक है। तो y का मान किस में दूसरा में रखने पर, दूसरा में ये पहला में किसी में रख दें, पहला में रखे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, ये भी आप ध्यान दीजिए किस में ज़्यादा आसान पड़ेगा, है ना, ये आपको बनाते बनाते पता लग जाएगा, है ना। यहाँ देख रहे कि b है, ये कट जाएगा, आसान पड़ जाएगा, x बटा a, ठीक है, x बटा a प्लस y का मान b है, b बटा b बराबर 2, ये कट गया, तो x बटा a बराबर 2, ये 1 आया ना, तो 1 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो 2 माइनस 1, तो x बटा a बराबर 1, तो x बराबर 1 आ गया आंसर, ठीक है। काफ़ी आसान था, है ना। क्या उसी तरीके से ये भी सोल्व हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे केवल प्लस का साइन ही ये 2 है और यहाँ पे ये प्लस हो गया, है ना, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। इसको क्या कर देना है, इसको सोल्व कर देना, तो क्या आ जाएगा bx माइनस ए वाई बटा ए बी बराबर 0, तो 0 गुने ए बी क्या 0, मतलब bx माइनस ए वाई बराबर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले ही क्वेश्चन मान लीजिए, यहाँ पे ax है प्लस by है, ठीक है, बराबर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसको दूसरा मान लीजिए। पहला हम क्या कर लीजिए a से गुना, दूसरा हम क्या कर लीजिए b से गुना, बीच में क्या करना है माइनस करना, क्योंकि दोनों का साइन सेम, क्या आ जाएगा ए बी एक्स माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई बराबर, सॉरी ये 0 हो जाएगा, 0 गुने भी क्या 0 हो जाएगा, तो 0 में किसी से गुना 0, ठीक है। यहाँ क्या b से, तो ए बी एक्स फिर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से b से गुना करेंगे तो बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो माइनस करने पे ये कैंसिल, यहाँ से क्या y को कॉमन कर ले तो क्या आ जाएगा माइनस वाई को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस में माइनस कॉमन कर लिया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से भी दोनों माइनस में तो माइनस कॉमन कर लिया, और क्या b कॉमन होगा, तो क्या यहाँ से ए स्क्वायर यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, माइनस भी कैंसिल, तो y बराबर b, अब y का मान रख दीजिए किसी में, ठीक है, पहला में रख देंगे, तो पहला में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बटा a माइनस y का मान कितना b, तो b बटा b कैंसिल, ठीक है, तो x बटा a बराबर कितना, ये -1 है तो उधर जाके +1, तो x बराबर कितना a आ गया, ठीक है। क्या उसी तरीके से ये भी बन सकता है। सब में क्या करना, आपको थोड़ा थोड़ा केवल दिमाग लगाना है ना, ठीक है। अब यहाँ नीचे a है, ऊपर तो सेम है, नीचे a है, नीचे क्या है a है, ठीक है ना, और यहाँ ए स्क्वायर है, तो अब बराबर करना है तो क्या करेंगे, अगर नीचे a और गुना हो जाए तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, इसमें गुना करने की जरूरत नहीं है, इसमें गुना करने की जरूरत है, क्या नीचे ए स्क्वायर, तो नीचे गुना करने का मतलब पूरे में क्या 1 बटा ए से गुना करना, किससे 1 बटा ए से, तब ना नीचे गुना होगा, तो इसका मतलब हो गया साफ, पहला गुना क्या करेंगे 1 बटा ए, और दूसरा में क्या, दूसरा में कुछ नहीं गुना करेंगे, मतलब 1 से गुना करेंगे, वही रह जाएगा, है ना, ठीक है। तो बीच में क्या दोनों का साइन क्या है सेम है, तो इसका मतलब माइनस करेंगे, तो इसका मतलब 1 बटा ए, मतलब ए नीचे गुना होगा,
तो x बटा ए स्क्वायर प्लस नीचे गुना होगा y बटा ए बी, ठीक है, बराबर a प्लस बी बटा क्या a, क्योंकि a नीचे गुना हुआ है ना, ठीक है। और यहाँ से क्या कुछ नहीं करना है, तो x बटा ए स्क्वायर जैसे उतार दिया जाए, x बटा ए स्क्वायर प्लस y बटा बी स्क्वायर बराबर 2, ठीक है। अब माइनस कर रहे हैं तो सबका साइन बदल जाएगा, तो ये कैंसिल, ये क्या आ गया y बटा ए बी माइनस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी बटा a माइनस 2, ठीक है। अब इसी को क्या करना, सोल्व करना है। तो यहाँ से y को हम कॉमन कर लेते हैं सबसे पहले, तो क्या आएगा 1 बटा ए बी माइनस 1 बटा बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी बटा a माइनस 2। अब दोनों तरफ सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लघुत्तम क्या आ जाएगा, b दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो b तो हो गया। अब इसमें लघुत्तम निकालना क्या है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, तो डिफिकल्ट अगर लग रहा है तो आप तिर्यक गुना केवल कर दीजिए, यहाँ क्या है बी स्क्वायर से गुना कर दीजिए, यहाँ डायरेक्ट इसमें गुना कर दीजिए, आपको गलत तभी नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो क्या करते हैं, नीचे क्या ए बी गुने बी स्क्वायर क्या लघुत्तम आ गया, समझ लीजिए, ठीक है। आपको कोई टेंशन नहीं लेना, तो बी स्क्वायर इससे कट गया, तो बी स्क्वायर इधर क्या गुना करके माइनस ए बी, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, है ना। आपको ऐसा लगे लघुत्तम क्या होगा, ऐसे हमको पता है कि लघुत्तम क्या होगा, ए बी स्क्वायर होगा, ठीक है, क्या होगा ए बी स्क्वायर होगा। लेकिन आपको अगर नहीं पता तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, एक बी आएगा वो अपने आप कट के ए बी स्क्वायर तभी ला देगा, ठीक है। और यहाँ लघुत्तम क्या होगा, ए हो जाएगा, तो ऐसे ए कट गया, तो ऊपर क्या ए प्लस बी, और ये ए बार में तो ए से गुना हो जाएगा माइनस 2a, ठीक है। अब यहाँ से आगे सॉल्व करें तो y ये क्या आ जाएगा, b इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो b माइनस ए आ गया, ठीक है। और यहाँ ए बी गुने बी स्क्वायर है, तो b कट गया, फिर से वही बात आया ना, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया, a यहाँ माइनस में होगा, सॉरी, b प्लस में और 2a माइनस में, a प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस में a बटा क्या हो जाएगा बटा a, ठीक है। तो y बराबर y इंटू बी माइनस ए बटा ए बी स्क्वायर आ गया नीचे इधर, और इधर क्या आ गया b माइनस ए बटा a, तो b माइनस ए कट जाएगा, a भी कट जाएगा, तो बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो 1 इंटू बी स्क्वायर, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर हमारा बी स्क्वायर आ गया। अब इसका मान रखना है, इसका मान रखना है, तो दूसरा में रख देते हैं, दूसरा में b का मान रखने पर, ठीक है, इसलिए क्योंकि बी स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा काम आसान होगा, वहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना। तो क्या है x बटा ए स्क्वायर, इसलिए हम दूसरा में रख रहे हैं, प्लस y बटा बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, आसान हो जाएगा हमारा काम। तो ये 1 हो जाएगा कट के, तो x बटा ए स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, तो x बराबर क्या 1 गुने ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, x का मान निकल गया और y का भी मान निकल गया, ठीक है। बिल्कुल आसान से सवाल थे, ठीक है ना।